हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों आज है डे 16 और हम दे रहे हैं हिंदी का सॉल्यूशन। ठीक है, चलते हैं हिंदी के पहले प्रश्न की ओर। यह रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है आपका यावत जीवन, इसकी वर्तनी सही नहीं है। ये एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है याव आधा त जीवन, ठीक है, तब जाके ये सही होता है। मतलब जीवन भर, यावत जीवन का मतलब होता है जीवन भर। बाकी सारे जो शब्द लिखे हुए हैं वो सही लिखे हुए हैं। गजानन शब्द में कौन सी संधि है? हमने कल आपको जब संधि पढ़ाया था तो आपको इसके बारे में बहुत कुछ हमने बताया था। गजानन शब्द जब आप लिखते हैं तो इसका संधि विच्छेद कैसे करते हैं? गज जोड़ आनंद, ठीक है। तो गज जो लिखा हुआ है इसमें ज हलंत जोड़ अ है, तो अ और जोड़ आ ये मिला क्या बनाता है? आ। इसको क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। यहाँ दीर्घ स्वर संधि इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुरोहित शब्द में कौन सी संधि है? पुरोहित शब्द में जो संधि है हमें एक्चुअली पढ़ाया नहीं है पुरोहित शब्द में कौन सी संधि है, लेकिन इसका आंसर होना है विसर्ग संधि। चूंकि विसर्ग संधि मैं अगले दिन या क्लास में देने वाला हूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद। अव्ययी भाव समास के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए हमने आपको बहुत पहले समास जब पढ़ाया था उसमें आपको एक चीज नोट डाउन कराया था कि अव्ययी भाव समास जो होते हैं उनका पूर्व पद प्रधान और वही समासिक पद होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। आजन्म में कौन सा समास है? देखिए वही आ गया। आजन्म में आ जो शब्द आया ये इसको अव्ययी भाव समास की ओर लेके चला जाता है, क्योंकि इसमें प्रधान जो है ये जन्म है, ठीक है। वही वाला आंसर हमने उधर दिया कि इसका पूर्व पद जो प्रधान होता है उसी के बारे में कहा जाता है, तो इसको कहते हैं हम अव्ययी भाव समास। यहाँ आजन्म में जन्म जो है ये प्रधान पद है, आ इसमें आया है प्रत्यय के रूप में, तो इसको अव्ययी भाव समास कह लेते हैं। यथा आ जाए, आ जाए, जथा आ जाए, तब वैसे शब्द जो होते हैं वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। भिक्षुक शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय प्रयोग हुआ है? भिक्षुक शब्द में कृत प्रत्यय प्रयोग हुआ है। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। ये जो कृत प्रत्यय होता है ये जब किसी शब्द के साथ लगता है तो उसका पूरा अर्थ चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये कृत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। जब मैं प्रत्यय बताऊंगा आपको तो सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। अत्यंत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अत्यंत में अति शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? अति जोड़ अंत, अत्यंत। यहाँ अति शब्द जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये आपके सामने। इसका अंदाजा लगाना कठिन है। इस वाक्य में त्रुटि है कि नहीं आपको बताना है। देखिए इसका अंदाजा लगाना, यहाँ अंदाजा नहीं, यहाँ अंदाज लगाना हो जाएगा। इसका अंदाज लगाना कठिन है, इसलिए यहाँ पे ये जा नहीं होके केवल ज रहेगा, तब ये सही होगा। दोनों प्रकार के लेखक एक ही कोटि में रखे जाने योग्य हैं, ये बिल्कुल सही है। 69 नंबर बिल्कुल सही है। उसके आगे बढ़ते हैं। वह बिल्कुल भी, मैंने कल भी आपको बताया था कि भी जो होता है इसको निपात कहते हैं। इसको तब लाया जाता है जब किसी वाक्य पे विशेष जोर देना हो, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि बिल्कुल ऑलरेडी कह रहा है पूरी बातों को कि वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, तो फिर बिल्कुल भी कहने का कोई जरूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस हो गया, इसलिए भी का यहाँ से लोप हो जाएगा। हम तो अवश्य ही जाएंगे। अवश्य जब हो जाएंगे तो फिर ही क्यों? हम तो अवश्य जाएंगे, मतलब जरूर है कि जाएंगे, अवश्य ही क्यों? ये ही जो आता है वो यहाँ पे निपात की तरह आया और सुपरफ्लुअस हो गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम तो खाली स्थान अवश्य समझा दें हमने। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है, ये वाक्य बिल्कुल सही मतलब दिया हुआ है, ठीक है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। मैंने शायद आंसर में इसका जब आंसर शीट बताया था तो उसमें इसका आंसर शायद हमने बी बताया था, लेकिन ये बिल्कुल ही सही वाक्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्या है कि तुम यहां नहीं आते? इस वाक्य में ये जो शब्द है कारण, कौन सा शब्द? कारण जो वर्ड है यह किस रूप में प्रयोग हुआ है? तो यहाँ जो कारण है यह संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। किस रूप में प्रयोग हुआ है? कारण शब्द यहाँ पे संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंख मारना का अर्थ क्या होता है? आंख मारना का अर्थ होता है इशारा करना। ये तो सब जानते होंगे आप। आंख मारना मतलब इशारा करना। आंख मार के ही तो इशारा करता था बचपन में सब। नदी नाव संयोग का अर्थ क्या होता है?
देखिए नदी नाव संयोग का अर्थ होता है कि विपरीत स्वभाव वालों का मिलन। नदी का जो स्वभाव है वो बहना है, नाव का स्वभाव उसके ऊपर तैरना है, तो इन दोनों का मिलन होता है। यहाँ पे आंसर शायद दिया हुआ था अल्पकालिक संबंध, लेकिन अल्पकालिक संबंध नहीं होगा, यहाँ पे विपरीत स्वभाव वालों का मिलन हो जाएगा, नदी नाव संयोग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। पीपर पात सरिस मन डोला, इस पद में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मन जो है वो पीपल के पत्ते की तरह डोलता है। पीपर पात सरिस मन डोला, इसका मतलब होता है कि मन पीपर के पत्तों की तरह डोल रहा है। सरिस मतलब होता है तरह, उसके तरह। तो यहाँ पे जो है उपमा अलंकार आ जाएगा। जैसे आप उसको कहते हैं कि तुम बिल्कुल चांद सी सुंदर हो, तो चांद थोड़ा ना हो गई, तो ये एक उपमा दिया जाता है कि तुम चांद की तरह सुंदर हो। ठीक है, तो चांद वो हो नहीं गई लेकिन चांद की तरह है, तो उसको उपमा अलंकार में रखते हैं। वैसे ही यहाँ पे कहा है कि मन जो है वो पीपल के पत्ते की तरह डोला था, मन पीपल के पत्ता हो जाएगा नहीं ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द फारसी है? तो ये जो मुफ्त शब्द आपको दिख रहा है ये फारसी का वर्ड है। मुफ्त क्या है? फारसी का एक वर्ड है। कालीन शब्द का उद्गम किस भाषा से है? कालीन शब्द जो है दोस्तों आपने सुना होगा मिर्जापुर में कालीन भैया। एक्चुअली ये जो है किधर गया जी, कालीन शब्द का उद्गम किस भाषा से है? ये तुर्की भाषा से हो जाएगा। ठीक है, किससे? तुर्की से हो जाएगा। अंबर शब्द का विलोम है। अंबर का विलोम होता है पाताल। अंबर मतलब आकाश और इसका विलोम पाताल। और आज का अंतिम प्रश्न, अभिराम शब्द का पर्याय क्या है? तो अभिराम शब्द का पर्याय मतलब होता है उसके जैसा, तो ये सुंदर को अभिराम भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर हमने 80 प्रश्नों मतलब 20 प्रश्न जो थे इसमें हिंदी में उसको कंप्लीट किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।